जंगल में अब बारिश शुरू हो गई थी। सभी पक्षियों अपना खाना पानी बारिश शुरू होने से पहले जुटा रहे थे। उल्लू भी अपना भोजन जुटाने में लगा हुआ था। तभी उल्लू को एक सेब जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, यहाँ ये सेब किसका पड़ा है? छोड़ो, जिसका भी पड़ा हो, कम से कम मुझे खाने के तो कुछ तो मिल गया। अब मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। तभी वह सुंदरी आ जाती है। देख उल्लू, उस सेब को तू हाथ मत लगाना, वरना कालू से कहकर तुझे इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगी। वो सेब मेरा है, मैंने उसे रखा था। सुंदरी जी, आप तो अभी अभी आ रही है, तो ये सेब आपका कैसे हुआ? मैं ये सेब आपको नहीं दूंगा। ये सेब को मैं अब अपने घर लेके जाऊंगा। तभी सुंदरी उल्लू से लड़ पड़ती है। सुंदरी उल्लू को मारती है, उल्लू सुंदरी को मारता है, लेकिन सुंदरी उल्लू को मार मार कर उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से वह सेब लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कालू, आज मैंने उस उल्लू को मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। बड़ा आया था, मुझसे कह रहा था ये सेब मेरा है वैसे, लेकिन वह सेब पहले उल्लू ने ही देखा था। तो क्या हुआ? इस जंगल पे तो हमारा ही कब्जा है। मैंने उसे मार मार कर उसके पंख तोड़ दिए और उसके सेब लेकर मैं यहाँ अपने घर भाग आई। देखो सुंदरी, तुमने यह बहुत गलत किया। क्या तुम्हें मालूम है, पिछले दिनों जब मुझे चोट लगी थी, मेरे पाँव में दर्द था, तब उल्लू ही मुझे अपने घर में जगह दिया था। मैं उल्लू के घर में 2 दिनों तक रुका था। उसने मेरी बहुत सेवा की। लेकिन सुंदरी, तुमने बहुत गलत किया। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया जब खाना ढूंढने के लिए जाती है तो जमीन पर पड़े उल्लू को देखती है। वह उसके पास जाती है। अरे, ये उल्लू चाचा को क्या हुआ? अभी तक तो उल्लू चाचा सुबह सुबह मुझसे मिले थे। वह कह रहे थे मैं जा रहा हूँ खाना ढूंढने, लेकिन यहाँ उल्लू चाचा तो जमीन पर पड़े हैं। अच्छा रुको, मैं इनके ऊपर पानी छिड़कती हूँ, तब इन्हें होश आएगा। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया नदी से पानी लाती है। वह उल्लू पर छिड़कती है तो उल्लू को होश आता है। उल्लू चाचा, ये हालत आपकी किसने की? आपके पंख से तो खून निकल रहा है। मीनू, सुंदरी ने मुझे बहुत मारा। तू सबसे पहले मुझे अपने घर लेके चल। मीनू चिड़िया उल्लू को अपने कंधे पर लाद कर उसे अपने घर ले जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू बेटा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब मैं अपने घर चला जाऊँ। बहुत दिन हो गए। घर वाले सोच रहे होंगे आखिर उल्लू कहाँ गए। बेटा, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह सब कहने के बाद उल्लू अपने घर के तरफ निकल जाता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। कालू जी, घर में खाना खत्म हो गया है। अच्छा, हम लोग चलते हैं, बगीचे से कुछ फल तोड़ कर लाते हैं। वैसे भी बाहर मौसम खराब चल रहा है। अगर आधी पानी शुरू हो गई तो घर में हम लोग खाना क्या खाएंगे? सुंदरी कालू खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी बरसात शुरू हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। सुंदरी के ऊपर पेड़ से टूटकर एक डाली गिर जाती है और सुंदरी की वही मौत हो जाती है। सुंदरी, सुंदरी, क्या हुआ? सुंदरी बोलो, सुंदरी तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, मेरी सुंदरी तो लगता है अब मर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरियाली तोते और मिट्ठू तोते में बहुत प्यार था। वे दोनों साथ साथ पति पत्नी एक साथ रहा करते थे। लेकिन उधर कालू कौवा और सुंदरी बहुत ही झगड़ालू थे। वे आए दिन एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। कालू, वही मिट्ठू तोता अपनी पत्नी के लिए रोज मीठा जामुन लेके आता है। क्या कभी तूने मेरे लिए कुछ अच्छा
लाया है कि रोज मुझसे झगड़ा ही करता है। सुंदरी, झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा तू करती है। तू जो जो कहती है मैं ओ लाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तू कभी अपने पड़ोसन के यहाँ जाएगी तो उसके घर कुछ अच्छा देखती है तो मुझसे कहती है मुझे भी चाहिए, तो मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं। इस तपती धूप में मेरा भी दिमाग घूम जाता है। देखो सुंदरी, मुझसे बहसबाजी मत करो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह कहने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू बेचारा सही कहता है, लेकिन मैं क्या करूं। मिट्ठू वहीं अपने पत्नी के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता है। मुझसे उन दोनों का प्यार देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं, मैं उन दोनों का झगड़ा करवा के रहूंगी। मैं उन दोनों के बीच झगड़ा जरूर कराऊंगी। उसके अगले दिन सुबह हो जाती है। सुंदरी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली तोती, आज तो मेरे घर आम आया था। मेरे कालू ने मेरे लिए जंगल से पके हुए आम लाए थे। मैं खूब खाई, मेरा मन तो आम खाने से ही भर गया। अच्छा बता, तेरा पति क्या लाया था तेरे लिए। सुंदरी जी, मेरे पति ने मेरे लिए मूंगफली के दाने लाए थे। वे मेरे लिए रोज मूंगफली के एक दाने लेके आते हैं। क्या मूंगफली के दाने? क्या तेरा मन और कुछ खाने को नहीं कहता है? क्या तेरा मन रोज रोज मूंगफली के दाने से तेरा पेट भर जाता है? लेकिन मेरा कालू ऐसा नहीं है। मेरा कालू मेरे लिए रोज अमरूद लेके आता है। हरियाली, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरा पति मिट्ठू अब तुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि अब तू दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही है। वह रोज, मैं उसे कल देखा था, वह झरने के पास बैठे सभी तोतियों से हंस हंस कर बातें करता है, और वह रोज सुबह उनसे मिलने के लिए जाता है और तुम्हें रोज मूंगफली के एक दाने लाकर दे देता है। यह कहने के बाद सुंदरी अपने घर चली जाती है। उसके कुछ ही देर बाद मिट्ठू तोता हरियाली के पास आता है। हरियाली जी, ए लीजिए आज का खाना, आप इसे जल्दी से बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, तब हम दोनों इसे मिलकर खाते हैं। मिट्ठू जी, अब ये रोज रोज नहीं चलेगा, मैं ना खाने वाली रोज ये मूंगफलियाँ। आप रोज एक मूंगफली लाते हैं, आधी मूंगफली मैं खाती हूँ, आधी आप खाते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ रसीला फल खाऊं। आप मेरे लिए अमरूद लेके आइए, अब मैं अमरूद खाऊंगी। हरियाली, जंगल में अमरूद नहीं है, जो भी अमरूद है खंडर वाले जंगलों में है। वहाँ पर चील रहता है और चील उन अमरूदों पर किसी की नजर न लगने देता है। जो भी पक्षी वहाँ जाता है चील उसे मारकर खा जाता है। इसका मतलब मिट्ठू जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं जो खाती थी वे लाते थे। नहीं, मुझे वही चाहिए, मैं वही खाऊंगी, आप चाहे जहाँ से मुझे ला कर दे अमरूद। मिट्ठू बेचारा जंगल की ओर जाता है और वे जंगल से अमरूद को तोड़कर मिला के हरियाली को देता है। हरियाली, लो अमरूद, जल्दी से खा लो। हरियाली जल्दी अमरूद खा के खत्म कर देती है। मिट्ठू जी, मेरे मूंगफली के दाने कहाँ है? क्या आज आप मूंगफली के दाने मेरे लिए नहीं लाए? आप जरूर मुझसे प्यार नहीं करते। लगता है सुंदरी कवि ने सही कहा था। आप रोज सुबह नहा धोकर घर से बाहर झरने पर निकल जाते हैं और झरने पर जाकर आप सभी तोतियों से हंस हंस कर बातें करते हैं। जब शाम होती है तो मेरे लिए कुछ भी जमीन पर पड़ा हुआ उठाकर मेरे पास
फुसलाते हैं। अरे हरियाली, ऐसी बात नहीं है। सुंदरी कालू रोज लड़ते हैं। उन दोनों का हमारा ये प्यार देखा नहीं गया तो वे तुम्हारे कान भरने लगे। वे चाहते हैं कि हम दोनों में लड़ाई हो जाए और हम दोनों अलग हो जाए। मिट्ठू जी, बस मुझे जामुन खाना है। आप मेरे लिए चाहे जहाँ से जामुन लेके आए। मिट्ठू तोता जामुन लेने के लिए निकल जाता है। अच्छा तो ठीक है, आज तो मैं देख के रहूंगी आखिर मिट्ठू जाता कहाँ है। मैं ऐसा करती हूँ, मिट्ठू के पीछे पीछे जाती हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मिट्ठू रोज जाता कहाँ है। हरियाली मिट्ठू के पीछे पीछे जाती है तो देखती है, मिट्ठू भैया क्या आपको दाना मिला है? मैं सुबह से चारों तरफ दाने ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कहीं पर भी दाने नहीं मिले। मिट्ठू भैया, हम ऐसा करते हैं, चलते हैं खंडर वाले जंगलों में जहाँ चील रहता है। चील अभी सोया होगा, उसके जागने तक हम वहाँ से दाने लेकर चले आते हैं। मीनू, आज मुझे दाना नहीं चाहिए। आज मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि जामुन लाए। आज मैं उसके लिए जामुन लेने जा रहा हूँ। मीनू जी, क्या आपको पता है मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया हूँ। मेरी पत्नी हरियाली मुझ पर शक करती है। उसे क्या पता खाना कितनी मुश्किलों से मिलता है। मैं उसके लिए रोज एक मूंगफली लेके जाता था, लेकिन वे सुंदरी आकर मेरी पत्नी के कान भर गई। वे मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को भड़का दी। अच्छा मीनू जी, आप बताएं, मैं क्या झरना पर तोतियों से बातें करता हूँ, उसे ऐसा लगता है। यह सब सुनने के बाद हरियाली के आंखों में आंसू आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मिट्ठू हरियाली के लिए जामुन का एक गुच्छा लेकर आता है। हरियाली जी, ये लीजिए, आप जामुन को खा लीजिए। जामुन को देखकर हरियाली रोने लगती है। हरियाली जी, क्या हुआ? आपको ये जामुन अच्छे नहीं लगे? आप कहेंगी तो मैं हर रोज आपके लिए अमरूद और जामुन लेके आऊंगा, बस आप रोइए मत। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खाने के लिए नहीं रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि आप बिना खाए पिए मेरे लिए सुबह से शाम तक खाना ढूंढते हैं। इसके बाद भी मैंने आप पर शक किया। मैं बहुत बुरी हूँ। बेचारी चिड़िया, उसका पति नहीं है, इसके बाद भी वे अपने बच्चे को खाना ढूंढकर खिलाती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।